प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। श्री कृष्ण जी की कृपा से प्रस्तुत है शांत रहो, समय सबका आता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर मनुष्य की परीक्षा चल रही है। कोई आर्थिक संघर्ष से, कोई मानसिक तनाव से, कोई रिश्तों के बिखराव से और कोई अपनी ही पहचान को लेकर जूझ रहा है। एक ओर आशाएं हैं, दूसरी ओर असफलताएं। एक ओर सपने हैं, दूसरी ओर हकीकत की दीवारें। लेकिन ऐसे समय में एक ही मंत्र है जो जीवन की सारी बाधाओं के पार ले जा सकता है। शांत रहो, समय सबका आता है। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुने। शांत रहो, समय सबका आता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो मैं किसी समय नहीं था, न तुम, और न ही ये राजा, और न ही भविष्य में हम में से कोई भी नहीं रहेगा। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक संपूर्ण दर्शन है और इस दर्शन की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई हैं श्रीमद् भगवद गीता में। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर डर गया, जब वो भ्रम और शोक से भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत ज्ञान उसे दिया वो आज भी हर पीढ़ी के लिए दीपक है। एक युद्ध के बीच शांति, यही है गीता का चमत्कार है। जब अर्जुन ने गांडीव धनुष नीचे रख दिया, वो टूट चुका था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। हे अर्जुन, तू ये कायरता मत कर, ये तुझे शोभा नहीं देती। इसका अर्थ था, शांत रहो, समय बदलने वाला है। अभी जो तू देख रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं तो सबसे पहले हमारा मन बिखरता है। हम गुस्से में आ जाते हैं, रोते हैं, दोष देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ युद्ध कर, फल की चिंता मत कर। 2 समय बदलता है, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जीवन में कभी जीत होगी, कभी हार, कभी लाभ मिलेगा, कभी हानि, लेकिन जो कभी लाभ मिलेगा, कभी हानि, लेकिन जो इन दोनों में सम रहता है वही सच्चा योद्धा है। उसी का समय आता है। इतिहास गवाह है, अर्जुन ने शांत रहकर युद्ध किया, समय आया और उसने धर्म की जीत पाई। राम ने 14 वर्षों तक वनवास सहा, लेकिन अंततः अयोध्या के सिंहासन पर लौटे। पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास झेला, परंतु अंततः राज्य उन्हीं को मिला। आज तुम्हें अगर उपेक्षा मिल रही है, तुम्हारे ऊपर हंसा जा रहा है, तुम्हारा सम्मान छीना जा रहा है, तो शांत रहो, समय तुम्हारा भी आएगा। 3 कर्म करो, फल अपने आप आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह गीता का सबसे लोकप्रिय श्लोक है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि हमारा काम है जिम्मेदारी से बिना डर के कर्म करते जाना। यदि आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही नहीं। समय को अपनी चाल चलने दो। किसी ने कहा है, कुदाल से पहाड़ नहीं टूटता पहले वार में, लेकिन हर वार का असर होता है। 4 मन को शांत करना ही सच्ची विजय है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मनमसादयेत। मनुष्य को अपने ही द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। जब समय खराब हो तब हम सबसे पहले खुद को दोष देने लगते हैं, मैं निकम्मा हूं, मैं नहीं कर सकता। पर गीता कहती है, तू अपने ही मन का स्वामी बन। जब तू खुद पर विश्वास रखेगा तभी तू समय को बदल पाएगा। 5 जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपूर्यमाणम चलन प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र में कितनी भी नदियां बहकर जाएं, वो विचलित नहीं होता। उसी तरह तुम्हारा मन भी स्थिर रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं। शांत रहो, इसका मतलब है स्थिति को समझो, प्रतिक्रिया नहीं दो। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। 6
समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है उसे सब कुछ मिलता है। भगवत गीता एक ही बात बार बार दोहराती है, अपने कर्तव्य को करो, परिणाम समय पर भगवान देंगे। यही वो भाव है जो हमें निराशा में भी आशा देता है। 7, श्री कृष्ण की सीख है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आत्मा अजर अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इसका अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह हमें बताता है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा धैर्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम फिर से उठ सकते हो। 8, सच्चा नेता वही है जो संकट में शांत रहता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में कभी गुस्सा नहीं किया, कभी हड़बड़ाए नहीं। उन्होंने केवल मार्गदर्शन दिया, आत्मबल जगाया और सच्चे नेतृत्व की परिभाषा दी। आज यदि तुम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए या खुद के जीवन में नेता बनना चाहते हो तो शांत रहना सीखो, क्योंकि जब चारों ओर शोर होता है तब जो भीतर शांत होता है वही दिशा दे सकता है। 9, परिश्रम का प्रतिफल कैसे समय देता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, सिद्धि और असिद्धि, सफलता असफलता में समत्व रखते हुए आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म कर, यही समत्व योग कहलाता है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत शिक्षाओं में से एक है। वो ये नहीं कहते कि मेहनत करो और फल मिलेगा ही मिलेगा। वह ये भी नहीं कहते कि तुम चाहे जो करो फल की गारंटी है। वह कहते हैं मेहनत और कितना, यह समय तय करेगा। बीज और समय का गूढ़ रिश्ता। मान लीजिए आपने एक आम का बीज बोया, क्या आप अगले दिन पेड़ की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। आप उस बीज को पानी देंगे, धूप मिलेगी, मिट्टी में पोषण होगा, महीनों लगेंगे, तब जाकर कोंपल निकलेगी, फिर सालों बाद फल लगेगा। यही है परिश्रम का प्रतिफल और समय का संबंध। तू मेहनत कर, फल समय देगा। यही गीता कहती है, परिश्रम गिनता है पर समय गिनता नहीं, वो जवाब देता है। आज तुम 10 घंटे काम करते हो, तुम्हारा साथी 5 घंटे, फिर भी वो प्रमोशन पा जाता है। तुम जलते हो, टूटते हो, पर ध्यान दो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका गूढ़ भाव है, जो मेहनत करता है उसका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो आज बीज बोएगा वो कल फल पाएगा, जो आज मेहनत करेगा कल उसका भी समय आएगा। इतिहास की मिसालें, जब मेहनत रंग ला। छोटे से गांव में समाचार पत्र बांटने वाला बालक एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनता है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने गीता का सार आत्मसात किया। क्या? कर्म करते जाओ, फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने शिकागो सम्मेलन में जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। लेकिन उस एक क्षण के पीछे सालों का परिश्रम, तपस्या और अस्वीकृति छिपी थी। तुम्हारा प्रयास समय को मोड़ सकता है, पर समय से लड़ाई नहीं हो सकती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय नहीं आ रहा तो एक बात याद रखो, समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कभी कभी समय हमें परिपक्व बनाने आता है। फल पाने से पहले पात्रता बनानी पड़ती है। जिस तरह बिना तैयारी के विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं कर सकता, वैसे ही बिना मानसिक और आत्मिक तैयारी के सफलता हमें नहीं दी जाती। ध्यान दो, मेहनत केवल बाहरी नहीं होती, आत्मा भी परिश्रम करती है। परिश्रम सिर्फ शरीर से नहीं होता। गीता सिखाती है कि अभ्यास और वैराग्य 2 साधन हैं आत्मा को मजबूत करने के। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तुम अगर निरंतर अभ्यास करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, कला हो या जीवन का कोई संघर्ष, तो समय तुम्हें जरूर उसका प्रतिफल देगा। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब समझो समय तुम्हारे सबसे करीब है। कभी कभी हम बहुत मेहनत कर चुके होते हैं और फल नहीं दिखता, तब मन करता है कि छोड़ दें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर।
इसलिए निरंतर और अनासक्त होकर अपना कर्म करो। जो व्यक्ति हार के एक कदम पहले भी रुकता नहीं, उसे समय ऐसा पुरस्कार देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सत्य यही है, जो शांत रहकर कर्म करता है उसका समय जरूर आता है। शांत रहना क्या है? दूसरों की सफलता देखकर विचलित न होना, अपने अंदर के संदेह से लड़ते रहना, अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखना। श्री कृष्ण अर्जुन को जब रणभूमि में शांति का पाठ पढ़ाते हैं तब वे कोई साधारण क्षण नहीं था। वो तो उस पल की गूंज थी जो युगों तक सुनाई देती है। तभी तो गीता कभी पुरानी नहीं होती। मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पर उसका फल समय देता है। गीता कहती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर तुम शांत हो और अपने कर्म में लगे हो तो तुम्हारा समय भी आएगा। जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक तुम्हें तैयार होना है, बिखरना नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले भाग में, निराशा से कैसे बाहर निकलें। गीता की दृष्टि से अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण की यह प्रथम उपदेश की पंक्ति थी। वह कहते हैं, तू जिनके लिए शोक कर रहा है उनके लिए शोक करना बुद्धिमानों का लक्षण नहीं है। इसका मर्म क्या है? निराशा को अपने ऊपर शासन न करने दो। जो चला गया वह चला गया, जो टूटा वह टूट गया, लेकिन जो तुम्हारे भीतर बचा है वह बहुत कीमती है। वह है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा कर्म। निराशा मन का सबसे बड़ा भ्रम है। निराशा तब आती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब बार बार प्रयास के बावजूद परिणाम न मिले। लेकिन गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख खदाह आगमपायनो अनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये नाशवान हैं। इन्हें सहन करो। यहां श्री कृष्ण निराशा को क्षणिक बताते हैं। जो आज तुम्हें अंधकार में लगता है वही कल प्रकाश बन सकता है यदि तुम थमे नहीं। कैसे निकले निराशा से? 1. मन की स्थिति को समझो, उससे लड़ो मत। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मित्र भी मन है और शत्रु भी। यदि मन तुम्हें निराश कर रहा है तो तुम्हें उसी को साधना है। न भागो न उससे युद्ध करो, बस शांत होकर देखो वह क्या सोच रहा है। धीरे धीरे तुम उस पर नियंत्रण पालोगे। विफलता को गुरु मानो, शत्रु नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, सफलता और विफलता को समान दृष्टि से देखो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। निराशा तब घटती है जब हम सोचते हैं मैं असफल हूं, लेकिन गीता कहती है, तू विफल नहीं, तू केवल सीख रहा है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है। 3. संग का प्रभाव समझो। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल ज्ञान नहीं दे रहे थे, वे साथ भी दे रहे थे। जब मन निराश होता है तब सही संगति, सच्चे मित्र, गुरु, ग्रंथ ही उसे खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। गुरु के पास जाओ, विनय पूर्वक प्रश्न करो, सेवा करो, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। तो जब निराशा घेर ले तो उस समय किसी ज्ञानी, किसी किताब, किसी सकारात्मक व्यक्ति का सहारा लो। 4. निरंतरता का चमत्कार है। निराशा तब घटती है जब हम रुक जाते हैं। गीता कहती है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कर्म में लगे रहो, भले ही छोटे छोटे कदम हो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जब तुम चलते हो तो निराशा पीछे छूटने लगती है। 5. श्रद्धा रखो अदृश्य शक्ति पर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान प्राप्त करता है और उसे शांति मिलती है। जब तुम टूटने लगो तब याद रखो, जिसने तुम्हें यहां तक लाया है वह तुम्हें वहां तक भी पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पण करो, मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। अर्जुन भी तो निराश था। महाभारत की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी निराश हो गया था। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे सच्चा ज्ञान दिया तो वही अर्जुन विजेता बन गया। तो जब तुम निराश हो जाओ तो समझो, शायद श्री कृष्ण अभी तुम्हारे अंदर बात करने ही वाले हैं। निराशा को गीता की दृष्टि से देखो। स्थितियों में अंदर है,
आम दृष्टि है हार, अपमान, कमजोरी, दुर्भाग्य, शाप, और गीता की दृष्टि में है अनुभव, अवसर, आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार और शुद्धिकरण है। शांत रहो, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, योग संजिगितज्ञ, जिससे दुख का संयोग दूर होता है वही योग है। निराशा एक अवसर है अंदर के योग को जागृत करने का। जो बाहर हार गया है वह भीतर विजेता बन सकता है, अगर वह शांत रहे, अगर वह रुके नहीं, अगर वह श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। निराशा क्षणिक है, गहराई में जाओ, समाधान वहीं मिलेगा। विफलता कोई अंत नहीं, एक मार्ग है सफलता की ओर। संगति, श्रद्धा और सतत कर्म, यही हैं निराशा से बाहर निकलने के हथियार। श्री कृष्ण की गीता हमें यही सिखाती है, शांत रहो, समय सबका आता है। श्री कृष्ण की लीला में समय का रहस्य, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृता। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन से कहा, मैं काल हूं, संहारक, निर्माण करता, गति देने वाला। यही है वह अद्वितीय रहस्य जो श्री कृष्ण के समग्र चरित्र और गीता के हर श्लोक में समाहित है। जो कुछ भी हो रहा है वह समय की योजना है, और मैं ही समय हूं। समय श्री कृष्ण का ही रूप है। गीता के अनुसार श्री कृष्ण केवल एक पात्र नहीं है, वे स्वयं काल हैं। जिस क्षण वे कहते हैं मैं ही समय हूं, उस क्षण गीता केवल दर्शन नहीं रह जाती, वो समय के साथ संवाद बन जाती है। लीला क्या है? वो खेल जिसमें समय भी खिलौना बन जाता है। श्री कृष्ण की लीला को समझना, समय के रहस्य को समझना है। जब उन्होंने बाल्यकाल में माखन चुराया, वह कोई चोरी नहीं थी, वो भविष्य के प्रेम का संकेत था। जब उन्होंने रास रचाया, वह काम नहीं, वह आत्मा का परमानंद था। जब उन्होंने रणभूमि में गीता सुनाई, वह युद्ध नहीं, विचारों की क्रांति थी। हर लीला में समय को उन्होंने साधा, मोड़ा, रूपांतरित किया। इसका अर्थ है जो श्री कृष्ण से जुड़ता है उसके लिए समय बाधा नहीं रहता, वो साधन बन जाता है। कैसे श्री कृष्ण समय से ऊपर उठते हैं? 1, वो जन्म भी लेते हैं पर अजन्मा है। अजोपि सन्न व्यत्मा भूतानामीश्वरोपि सन। मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं जन्म लेता हूं। ये कोई विरोधाभास नहीं है। श्री कृष्ण जन्म तो लेते हैं, लेकिन समय उन्हें नियंत्रित नहीं करता। वे समय के प्रवाह में नहीं बहते, वे प्रवाह बनाते हैं। 2, वे हर युग में आते हैं, पर युग को दिशा देने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ता है वे अवतार लेते हैं, लेकिन ये अवतार केवल शरीर का नहीं है, ये समय की धारा को मोड़ने का संकेत होता है। हर बार जब श्री कृष्ण आते हैं एक नया समय शुरू होता है। समय का नियम श्री कृष्ण के अनुसार, जो आज है वह बीत जाएगा। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया, तू ये सोच रहा है कि ये परिस्थिति स्थायी है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, ये सब बदल जाएगा। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। श्री कृष्ण की दृष्टि में समय एक सतत परिवर्तन है, न कि स्थायित्व। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम कर्म करते जाओ और श्री कृष्ण में विश्वास रखते जाओ। समय को समझो तो दुख छोटा लगता है। श्री कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि दुख नहीं होगा, वह कहते हैं दुख अस्थाई है। तम तितिक्षस्व भारत। हे भारत, उसे सहन कर, वह गुजर जाएगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर परिस्थिति अस्थाई है, तब हम शांत रह सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात होता है समय बदलने वाला है। श्री कृष्ण की लीला में समय की गति उल्टी चलती है, भूतकाल से भविष्य की ओर नहीं, बल्कि आत्मा से बाह्य की ओर। उनकी हर लीला एक संकेत है कि समय बदलने वाला है। श्री कृष्ण की लीला में समय की गति उल्टी चलती है, भूतकाल से भविष्य की ओर नहीं, बल्कि आत्मा से बाह्य की ओर। उनकी हर लीला एक संकेत है कि समय केवल घड़ी का कांटा नहीं है, समय केवल कल और आज नहीं है, समय चेतना की परिपक्वता है। श्री कृष्ण हमें आत्मा के स्तर पर समय को अनुभव करने का ज्ञान देते हैं। महाभारत का युद्ध समय का सबसे बड़ा पाठ है। जब कौरव अजेय लग रहे थे, जब धर्म पराजित हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे समय अभी तैयार नहीं है।
जब समय आएगा तब परिवर्तन स्वयं होगा। ये सीख हमें क्या देती है? जो शांत रहता है और अपने धर्म पर टिके रहता है, उसके लिए समय खुद रास्ता बनाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में समय का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, मैं काला हूं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म की रक्षा के लिए आता हूं और श्रद्धा रखो। और समय का संकेत था संहार और परिवर्तन, समय चक्कर की पुनर्रचना और समय में छिपी शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण की लीला हमें क्या सिखाती है? हर संघर्ष लीला का हिस्सा है, हर देरी समय की परीक्षा है, हर हार एक दिशा है, अंत नहीं। जो श्री कृष्ण को समझ लेता है वो समय को समझ लेता है, और जो समय को समझ लेता है वह शांत रह सकता है। श्री कृष्ण केवल देव नहीं, स्वयं काल हैं। उनकी हर लीला में समय की गति समाहित है। यदि तुम श्री कृष्ण में स्थित हो तो समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ होगा। समय के रहस्य को समझना ही गीता की आत्मा को समझना है। जो सहता है वही बहता है, जो सहता है वही बहता है। धैर्य और विश्वास की शक्ति है। तम तितिक्षस्व भारत, हे भारत तू उसे सहन कर। श्री कृष्ण का यह वाक्य केवल धैर्य रखने के लिए नहीं था, यह समय को पार करने का सूत्र था। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को तूफानों में भी स्थिर रखती है, और विश्वास वह प्रकाश है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जो सहता है वही बहता है, जो थमता नहीं वही जीतता है। धैर्य क्या है? एक बाहरी मौन, एक भीतरी क्रांति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने से पहले धैर्य का अभ्यास करवाया। क्यों? क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी योद्धा भीतर से टूट जाता है। समदुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में सम रहता है वही अमरता के योग्य होता है। यह धैर्य ही है जो हमें समय की परीक्षा में स्थिर रखता है। धैर्य पास विश्वास, अविचल आत्मा। श्री कृष्ण की दृष्टि में धैर्य स्थिति को सहना, प्रतिक्रिया न देना, विश्वास परमात्मा की योजना में भरोसा रखना। जब ये दोनों साथ होते हैं तब कोई भी मनुष्य श्री कृष्ण का अर्जुन बन जाता है। धैर्य का अभ्यास कैसे करें? 1. सहन करने को कमजोरी न समझें। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा और सहनशीलता कायरता नहीं, वीरता है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 अपराधों को सहा तो वह उनकी दयालुता और धैर्य थी। धैर्य वह है जो तुम्हें तोड़ने नहीं देता, भले ही दुनिया तुम्हें चोट दे। 2. वर्तमान में रुककर गहराई से देखना, यही धैर्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। अर्जुन ने पूछा, धैर्यशील व्यक्ति कौन होता है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जो मन की इच्छाओं को छोड़ देता है और आत्मा में स्थित रहता है। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति में भीतर शांति बनाए रखना। 3. परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तुम हर बार फल की चिंता करोगे तो हर देरी, हर बाधा जीवन का नदी सिद्धांत, बहो रुक मत। जो बहता है वो गंदा नहीं होता, जो रुकता है वह सड़ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है। युद्ध से भागो मत, मोह में मत फंसो, समय का सामना करो और शांत रहकर बहते रहो, क्योंकि जो सहता है वही बहता है। धैर्य की असली परीक्षा जब सब तुम्हारे खिलाफ हो। याद करो, जब द्रौपदी चीरहरण के समय सभी मौन थे, तब उसने अपने संपूर्ण आत्मसमर्पण से श्री कृष्ण को पुकारा, और श्री कृष्ण ने समय से बाहर आकर उसकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि उसका धैर्य और विश्वास सच्चे समर्पण में बदल गया था। धैर्य का उदाहरण है, सामान्य व्यक्ति देरी पर घबरा जाता है और श्री कृष्ण भक्ति प्रतीक्षा करता है। सामान्य व्यक्ति अपमान होने पर बदलाव लेता है और कृष्ण भक्त समय पर छोड़ देता है। सामान्य व्यक्ति असफल होता है तो रुक जाता है, लेकिन श्री कृष्ण भक्त फिर से प्रयास करता है। सामान्य व्यक्ति अकेलेपन में टूट जाता है और श्री कृष्ण भक्त ध्यान करता है। धैर्य की ढाल, विश्वास की तलवार। जिसके पास धैर्य है उसके पास हर स्थिति से निकलने की कुंजी है। श्री कृष्ण का संदेश, जो स्थिर है वही विजयी है। न यस्य न हर्षो न द्वेषो न शोको न स्पृहा, शुभाशुभ परित्यागी,
भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो प्रसन्नता शोक स्पृहा से परे है वही मेरा प्रिय है। धैर्य और विश्वास वही रास्ता है जिससे तुम श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हो। और जब श्री कृष्ण साथ हों तो समय भी तुम्हारा हो जाता है। धैर्य कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, वह आत्मबल की ऊंचाई है। जो समय के तूफानों में स्थिर रहता है वही जीवन को दिशा देता है। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें यही सिखाता है, शांत रहो, सहो बहो, समय सबका आता है। कर्म करो, चमत्कार अपने आप होगा। गीता का विज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही है वो श्लोक जिसने सदियों से लाखों जीवनों की दिशा बदली है। श्री कृष्ण का यह उपदेश किसी रहस्यवाद या चमत्कार पर आधारित नहीं था, बल्कि यह कर्म के विज्ञान पर आधारित था। गीता कहती है, तू काम कर, फल की चिंता मत कर। चमत्कार वही होगा जहां कर्म होगा। कर्म इक्वल गति और गति इक्वल परिवर्तन। जब अर्जुन को भ्रम हो गया तब श्री कृष्ण ने उसे गति दी। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ तू इस कायरता में मत पड़। यह संकेत था, कुछ कर, रुक मत। जो रुका वह हारा, जो चला वह जीता। कर्म वह चाबी है जिससे भाग्य का ताला खुलता है। हमें परिणाम की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, केवल कर्म हमारे हाथ में है। जब हम फल की चिंता करते हैं तब हम भविष्य में जीते हैं और वर्तमान खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में समभाव रखो, यही योग है। और यही है कर्म का विज्ञान, निष्कामता। गीता का कर्म सिद्धांत इक्वल आधुनिक विज्ञान के नियमों जैसा है। गाथा का सिद्धांत है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, समभाव रखो, अपने धर्म का पालन करो और मन को जीतो। जो गीता को समझता है वह कर्म का विज्ञान समझता है और वही जीवन का नियंत्रण पा लेता है। कर्म का मतलब क्या है? केवल नौकरी करना, केवल पैसा कमाना, केवल दान पुण्य करना? कर्म का मतलब है हर पल अपनी जिम्मेदारी निभाना, अपने कर्तव्य पर डटे रहना, बिना फल की चिंता किए। चमत्कार तब होता है जब तुम कर्म से जुड़े होते हो। जब अर्जुन ने सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़कर संपूर्ण समर्पण किया तो युद्ध का बल्कि इसलिए हुआ कि अर्जुन अब केवल कर्म कर रहा था, फल की चिंता छोड़ चुका था। कर्म का रास्ता सीधा नहीं पर स्पष्ट है। तुम्हें आलोचना मिलेगी, शांत रहो। तुम्हें तिरस्कार झेलना होगा, कर्म करते रहो। तुम्हें देरी झेलनी होगी, भरोसा बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, यानी भीतर स्थिर रहो, बाहर कर्मरत रहो। चमत्कार तुम्हारे रास्ते खुद आएंगे। राम, बुद्ध, गांधी और अब्दुल कलाम सबने गीता के इस सिद्धांत को जिया। राम हर परिस्थिति में कर्म किया, वनवास में भी राजधर्म नहीं छोड़ा। बुद्ध सांसारिक मोह छोड़ा, आत्मा के शोध में कर्मरत रहे। गांधी मेरा जीवन ही मेरा संदेश है कहकर कर्म किया। कलाम सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद न आने दे कहकर कर्म को पूजा बनाया। इन सब का जीवन हमें यही सिखाता है, कर्म के बिना चमत्कार संभव नहीं। तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम रुकोगे नहीं, शांत रहो। समय सबका आता है, पर जो कर्म करता है उसका समय जल्दी आता है। गीता यही कहती है, भाग्य इंतजार नहीं करता, भाग्य निर्माण होता है कर्म से। सच्चे चमत्कार क्या है? किसी गरीब का शिक्षित हो जाना, किसी कमजोर का लड़कर जीत जाना, किसी टूटे हुए का फिर से मुस्कुराना, किसी असहाय का आत्मनिर्भर बन जाना। इन सब के पीछे कर्म होता है। जब कर्म लगातार होता है तब समय भी झुकता है। कर्म ही गीता का सार है। फल की चिंता छोड़ो, केवल काम पर ध्यान दो। चमत्कार उसी के साथ होता है जो कर्म में रमा हो। कर्म की शक्ति समय को बदल सकती है। श्री कृष्ण का उपदेश है, करते चलो, परिणाम तुम्हारे पीछे चलेंगे। श्री कृष्ण की दृष्टि से सफलता समत्व, सेवा और संकल्प है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग
श्री कृष्ण ने सफलता की जो परिभाषा दी वह आज के संसार की परिभाषा से बिल्कुल अलग थी। आज सफलता इक्वल पैसा प्लस पद प्लस प्रसिद्धि। श्री कृष्ण सफलता इक्वल समत्व प्लस सेवा प्लस संकल्प एक। समत्व हर परिस्थिति में स्थिर रहना। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। श्री कृष्ण के अनुसार सफल वही है जो सफलता में अहंकार नहीं करता, जो असफलता में निराश नहीं होता, जो निंदा और स्तुति दोनों में समान रहता है। यह समत्व इक्वल अंतरात्मा की सफलता है जहां कोई परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं सकती। 2. सेवा, जो खुद से ऊपर उठकर कर्म करता है। श्री कृष्ण ने जीवन भर सेवा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने युद्ध नहीं किया लेकिन युद्ध जितवाया। उन्होंने राज्य नहीं लिया लेकिन राजाओं के राजा बने। उन्होंने सुदामा को केवल सम्मान दिया फिर भी सबसे अमीर बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। कर्म जब तक यज्ञ सेवा के लिए नहीं होता तब तक वह बंधन है। तो सेवा क्या है? अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना, अपने ज्ञान को समाज में बांटना, अपने धन से किसी जरूरतमंद का जीवन बदलना। जिसने सेवा को सफलता का भाग बना लिया वही सच्चा विजेता है। 3. संकल्प, जब आत्मा बोलती है तब निर्णय होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया लेकिन जबरदस्ती नहीं। उन्होंने कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा उचित समझो वैसा करो। यानी जीवन तुम्हारे संकल्पों से चलता है और संकल्प तब जागता है जब भीतर अंधेरा नहीं ज्ञान होता है। संकल्पवान व्यक्ति कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता, हर चुनौती में बदलता है, अपने लक्ष्य के सामने कोई बहाना नहीं देता। श्री कृष्ण की दृष्टि में सफलता का अंतिम स्तंभ है अडिग संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या छीन लिया? उसका मोह, उसकी उलझन, उसका आत्मसंदेह, और बदले में क्या दिया? समत्व, संतुलन, सेवा की भावना, धर्म, संकल्प, युद्ध के लिए प्रेरणा। यही है श्री कृष्ण का सफलता मंत्र। भीतर से साफ हो जाओ, सफलता बाहर से स्वयं आएगी। आज की दुनिया को क्या सीख लेनी चाहिए? गीता कहती है, सफलता वो है जो तुम्हें शांति दे और जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। सवाल जो हर व्यक्ति को श्री कृष्ण से पूछना चाहिए, क्या मेरी सफलता सिर्फ मेरे लिए है या समाज के लिए भी? क्या मेरी आत्मा शांत है या लालच से भरी है? क्या मैं सेवा, समत्व और संकल्प में जी रहा हूं? यदि उत्तर हां में है तो श्री कृष्ण कहेंगे, तू मेरा प्रिय है क्योंकि तू कर्म में, सेवा में और सच्चाई में जीता है। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता इज इक्वलता अंदर की स्थिरता प्लस बाहर की सेवा प्लस अडिग संकल्प। जो आलोचना में नहीं डगमगाता वही विजेता है। जो अपने कर्म से दूसरों का जीवन बेहतर बनाता है वही सफल है। और जो अपने पथ पर बिना रुके चलता है, समय उसकी जयकार करता है। शांत रहो, समय सबका आता है। जिसके पास पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास, वो पूर्ण विजयी होता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।